Hello everyone. So today we are going to discuss the JEE Mains 2023 PYQ of Electrochemistry. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+3/M+2। M+3 जा रहा है किसमें? M+2 में। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि हमें क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn और कोबाल्ट का पूछा है द मेटल आयन विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट पता है कि उन जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा? नेगेटिव में रहेगा, वो सारे एलिमेंट हाइड्रोजन को क्या करेंगे? लिबरेट करेंगे फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो देखो नेगेटिव में कौन कौन से रिडक्शन पोटेंशियल अपने को गिवन है? द फर्स्ट एंड सेकेंड बोले तो वेनेडियम एंड क्रोमियम। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? वी vanadium and chromium. So the first option is correct answer. Which one of the following statement is correct for electrolysis of brine solution? brine solution का मतलब क्या हो गया? NaCl aqueous solution। अब देखो NaCl को अगर अपन पानी में डालेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आयन रहेगा? Na+ और Cl-। ठीक है, अब साथ ही साथ H2 है, aqueous solution है ना, तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है अपने को कि Na+ का भी क्या हो सकता है? रिडक्शन हो सकता है। उसी तरह से H2O का भी क्या हो सकता है? रिडक्शन हो सकता है। यस और नो? और Cl- का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, साथ ही साथ H2O का भी क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है। लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे एक बात देखना कि अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, और डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पे। हमें अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में हाइड्रोजन का ज्यादा है। ठीक है, तो क्या सोडियम डिपॉजिट होगा? क्या नहीं, तो H2 तो बन जाएगी कहां पे? ये तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया? कैथोड। और ये हो गया क्या? एनोड। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? बोलो। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके, और साथ में क्या मिल जाएगा अपने को? OH- यहाँ पे। अब देख लो, यहाँ पे बोला है कौन सा करेक्ट है। तो Cl2 इज फॉर्म्ड एट द कैथोड। नहीं, Cl2 तो एनोड पे बनती है ना, पहला गलत हो गया। हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट एनोड। नहीं, हाइड्रोजन कैथोड पे बनती है, भी गलत हो गया। O2 इज फॉर्म्ड एट द कैथोड। नहीं, O2 तो बनती नहीं है। OH- इज फॉर्म्ड एट अ कैथोड। तो OH- यहां पे क्या साथ में रिलीज हो जाएगा? OH- रिलीज हो जाएगा कैथोड पे। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? फोर्थ वन। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसका अपन आइडिया लगा सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम या ज्यादा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+/M इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन। देखो बेसिकली जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जैसे कि हमने बात किया M+ में गया, तो यहां पे बोलो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले M कन्वर्ट होगा किसमें? M सॉलिड से किस में जा रहा है? गैस में। तो यहां पे जो एनर्जी है उसको बोलते बोलो क्या? सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन। फिर M गैस जा रहा है किसमें? M+1 में। यहां पे जो एनर्जी सप्लाइड होगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और M+ गैस एक्वस मीडियम में किसमें कन्वर्ट होगा? M एक्वस। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है वो किन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? सब्लिमेशन पे, आयोनाइजेशन एनर्जी पे और हाइड्रेशन पे। तो यहां पे देखो हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है कि यस, उसने बोला डज नॉट डिपेंड्स। सब्लिमेशन पे डिपेंड करता है कि यस। आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है क्या? यस। क्या आयोनाइजेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम डिपेंड करता है क्या? नहीं, डायरेक्ट इसको आयोनाइज नहीं कर रहे अपन, गैसियस में कन्वर्ट करके फिर आयोनाइज करते हैं। ओके, सो थर्ड इस पे डिपेंड नहीं करती। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक रिएक्शन हो रही है गैल्वेनिक सेल में, इसको किस तरह से लिखेंगे? तो यहां पे एक बात देखो आप कि H2 जा रहा है H+ में। ठीक है, H2 जा रहा है किसमें? H+ में। मतलब यहां पे क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट? एनोड।
ओके। और AgCl में Ag क्या रहेगा, Ag प्लस फॉर्म में रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, Ag सॉलिड में, ठीक है। तो और इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, तो H2/H सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस फिर Ag। तो H2 और H प्लस HCl में कहीं ना कहीं H प्लस ही तो है, अपने आयनाइज फॉर्म में रहेगा। और इधर देखो AgCl में Ag प्लस किस में जा रहा है, Ag में। तो यही इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या, यस, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। लेड स्टोरेज बैटरी, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी। अच्छा देखो, लेड स्टोरेज बैटरी की अगर अपन बात करें तो बैटरी में एनोड तो होता है किसका, ANODE, एनोड तो होता है किसका, लेड का, ठीक है। अच्छा, वो H2SO4 से रिएक्ट करके किस पे कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4। ऑब्वियसली लेड 0 से कहां पे जा रहा है, +2 में जा रहा है, इसलिए एनोड पे ऐसी रिएक्शन होगी। और कैथोड पे क्या होता है, PbO2 प्लस H2SO4, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये भी PbSO4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। H2SO4 का कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है, 38% सॉल्यूशन, जहां पे डिप होते हैं इलेक्ट्रोड, बोले तो कैथोड और एनोड। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है क्या, कि जैसे डिस्चार्जिंग अगर होगी, ये किसकी रिएक्शन लिखी मैंने, डिस्चार्जिंग की। तो डिस्चार्जिंग अगर होगा तो PbSO4 भी बनेगा और यहां पे भी क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा, ठीक है। और रिचार्ज में अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। तो आ जाओ, यहां पे पूछा है करेक्ट कौन कौन सा है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग द PbSO4 एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। तो क्या ये इसमें कन्वर्ट होता है क्या, नहीं, PbO2 गलत दे दिया ना इसने। दूसरा देखो, ड्यूरिंग चार्जिंग द बैटरी PbSO4 ऑन कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2, यस, चार्जिंग में उल्टा कर लो, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही आ गया। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैकेड विद PbO2 एज अ एनोड, नहीं, PbO2 तो क्या है, कैथोड है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेड स्टोरेज बैटरी है 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर कौन सा आ गया, 4th वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, at 298 Kelvin 1 liter solution contain 10 millimole of Cr2O7-2 and 100 millimole of this, a pH of this, the potential for half cell reaction is। तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं अपन, Cr2O7-2 gives 2Cr plus 3, बोलो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 7, तो इधर कितने लिखेंगे, 7H2, तो इधर कितने हो गए, 14H प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बोलो 6 से जा रहे 3 पे, तो 6 से जा रहे 3 पे, मतलब एक क्रोमियम में 3 का चेंज आ रहा है, तो 2 क्रोमियम है ना, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। तो ये हमने नेट हाफ रिएक्शन लिख दी, ओके, रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख दी। अब इसके लिए अपन को पूछा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो नर्स्ट इक्वेशन लगा दे क्या, कि E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059, इसकी वैल्यू कितनी दी, उसने जो वैल्यू दी है डायरेक्ट यूज कर लो, 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्या, क्यू, ये इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसका तो ये E तो पूछा ही है, E0 की वैल्यू हमें गिवन है क्या, लेट्स सी, ये रहा 1.33 माइनस 0.059, n कितना हो गया बोलो यहाँ पे 6, और लॉग क्यू क्या होगा बोलो, क्रोमियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 14, ठीक है। तो बोलो क्रोमियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है क्या, ये रहा, कितना है 10 मिलीमोल, तो 10 मिलीमोल बोले तो सॉरी 100 मिलीमोल ना, तो 100 इंटू 10⁻⁻3, ओके, तो कितना हो गया 0.1 आ गया Cr+3, तो Cr+3 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो बोलो क्या लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर अपॉन में आएगा Cr2O7 की कॉन्सेंट्रेशन, इसके हैं 10 मिलीमोल, तो मिलीमोल को ऐसे कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना आ गया 10⁻2, ठीक है। ये कितना आ गया 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 14। अब यहां पे एक बात देखो, pH कितना दिया है, 3 दिया है, अगर pH 3 है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी 10⁻3, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 10⁻3,
की पावर कितनी 14। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1.33 माइनस 0.0, इसको चलो अभी तो पूरा लेते हैं। देखना यहाँ पे ये 0.1 और ये 0.1, ये कितना हो गया 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -2 कट गया, ये कितना हो गया ऊपर जाके प्लस का 14 2, ठीक है 42 आगे आ जाएगा, तो 1.33 माइनस 0.059 6 इंटू 42, ये कट गया 7 टाइम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आती है 10 टू द पावर -3 के साथ चाहिए ना, तो ये वैल्यू आएगी 0.917, ओके, और 10 टू द पावर -3 में सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया 917 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके। बट कंसिडर द सेल, ये हमें कुछ सेल गिवन है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है Fe+3 का Fe में और H का 0 दिया है। द पोटेंशियल ऑफ सेल इज 0.712 वोल्ट, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात देखो, वापस अपन क्या लगाए, नर्स्ट इक्वेशन अगर लगाएं तो E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059 या 6 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली अपॉन n लॉग ऑफ क्या Q, ओके, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है ना, तो 0.059 की जगह 0.06 ले लिया अपन ने। खैर ई सेल अपने को गिवन है 0.712 712। ई नोट सेल देखो हाइड्रोजन का तो 0 है, तो जो Fe+3 और Fe+2 यानी कि जो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है वही ई नोट सेल हो जाएगा, बोलो कितना है 0.771 माइनस 0.06 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है यहाँ पे 1 का, सॉरी हाँ 1 का ना, लॉग Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन रिएक्शन को देखें तो हो क्या रहा है Fe+3 जा रहा है किसमें Fe+2 में, तो Q क्या बनेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है भाई। ये बाकी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है और प्रेशर भी 1 है, तो इसको तो हटा ही देंगे अपन, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बोलो कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 0.712 माइनस 0.771 इक्वल्स टू माइनस 0.06 लॉग Fe+2 अपॉन Fe+3, ठीक है, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो बोलो लॉग Fe+2 अपॉन Fe+3 का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 0.712 माइनस 0.771 अपॉन 0.06, ठीक है। अच्छा ये माइनस यहीं पे लगा देंगे अभी बाहर ना, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, 771 712 9 6 में 7 गया तो 5 और ये कितना हो गया 0.059, ठीक है, माइनस 0.059 को 0.06 लिख दे और नीचे भी कितना है 0.06, तो कितना आ गया 1 आ गया, ओके। अच्छा ये माइनस था, ये वैल्यू माइनस और ये माइनस क्या हो गया बोलो प्लस आ गया, ओके, तो +1 में आ गया, तो यहाँ पे बोलो लॉग में इन दोनों का रेशियो से क्या लिखे कि 1 आ जाए, तो log 10, ठीक है। तो हमें आंसर पता लग गया क्या कि Fe+2 अपॉन Fe+3 का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा 10 रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, H प्लस और यहाँ पे हमें सेल रिएक्शन गिवन है, E सेल ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस, ऑल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना, तरीका वगैरह भी सब सेम है, तो बोलो डायरेक्ट नॉस्ट इक्वेशन लिख देते हैं, E इक्वल्स टू E0 माइनस पॉइंट, इस बार इसने वैल्यू लेने को बोला है तो ये ले लेते हैं अपन 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ Q, वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। E सेल तो अपने को दिया है कितना 0.1115, E0 सेल अपने को दिया है कितना भाई, हाइड्रोजन का तो वापस से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेंगे 1 शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही हमारा E0 हो जाएगा, बोले तो कितना 0.2 माइनस 0.059 n कितना चेंज आ रहा है
+3 से जा रहे 1 में, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो n हो गया 2 log। अब देखो हम जा कहां से रहे, m+3 से जा रहे m में +1 में, ठीक है। तो बोलो इसका क्यू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना। तो प्रोडक्ट तो क्या है, m+1 की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये एज इट इज रहेगा अपॉन m+3 की कॉन्सेंट्रेशन। और यही अपन से पूछा भी उसने, पिछली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। और इनका जो रेशो बोला है, इसने बोला है इस बार 10⁻a है, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करके बस वो एग्जैक्टली निकाल लो वैल्यू एज सिमिलर एज ऑफ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, ओके। ये कितना आएगा 10⁻³ ना, तो हमारा आंसर ए बोला है ना इसने, तो ए कितना आ गया 3। फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला है λ0m, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो ग्राफ है स्टेट वाला, ये बोलो किसका ग्राफ है, ये तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए गिवन है। भाई स्ट्रॉन्ग लाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर ऐसा क्यों आया, क्योंकि वहां पे जो कंडक्टिविटी लिखते हैं ना अपन, मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या आता है λ0m माइनस b√c, इस तरह से कुछ रिलेशन आता है, ओके। अब यहाँ पे एक बात देखो, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है a या b, अलग अलग बुक में ऐसे लिखा रहता है। तो अगर ये अपन ने लिया y, ठीक है, और ये ले लिया अपन ने क्या x, तो ये तो क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा, अब इसने बोला है कि λ0m फॉर इलेक्ट्रोलाइट A इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। नहीं, A के लिए क्या अपन इस रिलेशन से आंसर कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना, और ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अपन बताते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक के लिए थोड़ी है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बोलो इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर इलेक्ट्रोलाइट B यानी कि स्ट्रॉन्ग, λm और √c ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, नहीं इंटरसेप्ट है क्या ये तो क्या हो गया, स्लोप, और ये हो गया इंटरसेप्ट। हाँ ये बात सही है, सेकंड सही है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोच 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट B। भाई इलेक्ट्रोलाइट जो B है, जैसे जैसे अपन डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना, 100% डिसोशिएट हो जाता है। तो इसने क्या बोला है, 0 बोला है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। λ0m for any electrolyte A or B can be calculated λ0 for individual ions, ठीक है। यस, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया कोलरिव्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो कौन कौन कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आ गए, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज दिस। हमें k की वैल्यू गिवन है, कितना है k, दैट इज 10⁻20। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn/Sn+2 के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एक काम करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। बट E0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिंक का तो अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इसका नहीं है ना, वही तो पूछा है। अच्छा, E सेल अपने को गिवन है क्या, नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। लेट्स सी E0 कितना होगा बोलो, E इक्वल्स टू होता है, होता है E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ क्या Q। और इक्विलिब्रियम पे बोलो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, और Q बन जाएगा क्या, K बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो, तो E0 कितना आ जाएगा, 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ K। लॉग K की वैल्यू चढ़ा दो, तो 0.059 अपॉन n कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो n हो गया 2, और लॉग कितना है 10⁻20, तो लॉग 10⁻20 20 आगे आएगा, लॉग 10 कितना हो गया 1, ठीक है। ये कितना 10 टाइम्स कट गया, तो बोलो क्या आएगा 0.59। ये हमारे पास क्या आ गया, E0 आ गया, यस और नो। अब E0 को देखो 3 तरह से लिखते हैं, जो मुझे सिंपलेस्ट याद रखने में आसानी होती है वो क्या होते हैं। तो आप तो क्या करो, एनोड का तो लिखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और इसमें जोड़ दो कैथोड का क्या कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ दो, तो ये हमारे पास E0 की वैल्यू आ जाएगी।
तो देखो ये हमें कितना गिवन है 0.59। अब यहां पे ढूंढो सबसे पहले एनोड कौन है, तो जिंक जा रहा है Zn+2 में, यानी कि तो हो गया एनोड, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। अब इसने दिया है रिडक्शन पोटेंशियल दिया, उल्टा दिया है ना, तो इसको पलट दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा, तो पलट देंगे तो माइनस लगेगा। तो बोलो ये तो कितना हो गया 0.76 और ये नहीं पता, तो बोलो ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसको उधर माइनस भेज देंगे तो आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.59 माइनस 0.76। ठीक है, अच्छा तो 76 में से 59 गए तो कितना बचा 7 17। ठीक है, तो ये बच गया माइनस के 0.17। अच्छा यहां पे देखो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसका लिखा है अपन ने, Sn+2 जा रहा है मतलब Sn में, है ना। ये वास्तव में क्या लिखा है अपन ने, बोलो Sn+2 जा रहा है किसमें, Sn में। बट हमसे पूछा क्या था इसने उल्टा कि Sn जा रहा है Sn+2 में, तो अगर इसको रिवर्स कर दे अपन, Sn जा रहा है किसमें Sn+2 में, तो बोलो एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस कितने हो जाए प्लस के, तो 17 × 10 की घात -2, 10 to the power -2 तो लगा ही रखा था, वैल्यू पूछी तो वैल्यू कितने आ गई 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये और इससे पहले वाला एक क्वेश्चन आया था, अभी सॉल्व किया अपन ने, ठीक है, उसके साथ जो 2 लगातार क्वेश्चन आया था 7 नंबर के आसपास शायद, सेम ही जिसका आंसर 10 आया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, ठीक है ना, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन इसमें यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ई नोट की वैल्यू निकाल ले, क्या बोलो x तो जा रहा है x2 में, यानी कि इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो x2 जा रहा है x में, यानी कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए ना। तो बोलो इसको क्या कर दे, रिवर्स कर दे, तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसका जो ई नोट सेल निकालेंगे उसमें ये वैल्यू तो आएगी प्लस के साथ 2.36, और y का क्या चाहिए, y+2 का रिडक्शन पोटेंशियल, तो y+2 का रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है क्या, यस, तो इसको सीधा सीधा ऐड कर दो तो 0.36, तो कितना हो गया बोलो 6 और 6 12, 2.72, ये क्या आ गया ई नोट सेल आ गया। ओके, अब लगाते हैं इसमें नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बोलो, E इक्वल्स टू ई नोट माइनस पॉइंट, इस बार 0.6 लेने को बोला है तो उतना ले लो 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ क्या क्यू, वैल्यू पुट करते रहो बस, 2.72 माइनस 0.06, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है 2 का, तो n कितना हो गया 2 लॉग क्यू, क्यू क्या होगा बोलो x जा रहा है x2 में, इसकी अगर इक्वेशन अपन लिखे ना, पहले इक्वेशन लिख देते बच्चे, लेट्स सी कहां पे लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, x जा रहा है किसमें x+2 में और y+2 जा रहा है किसमें y में, तो बोलो नेट जो रिएक्शन लिखेंगे उसमें x+2 इधर है, ठीक है, y इधर है और x और y+2 इधर है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम जो q लिखेंगे, q क्या लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना, तो x2 अपॉन x+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन y+2 की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बाकी जो x और जो y है वो तो सॉलिड फॉर्म में, वो तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करें तो बोलो कितना आ गया 2.72 माइनस 0.03, और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अपने को गिवन है क्या x+2 की 0.001 और ये है 0.01, तो यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिखेगा इसको 0.001 अपॉन 0.01, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो शिफ्ट, पॉइंट हटाया 3 जीरो शिफ्ट, यानी कि 10 to the power -1, लॉग में क्या आ रहा है 10 to the power -1, तो वो -1 आगे आ जाएगा, log 10 कितना होता है 1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2.72 प्लस 0.03 कितना आ जाएगा 2.75, आंसर चाहिए 10 to the power -2 के साथ, तो इसको ऐसे लिख देगा 275 × 10 की घात -2, तो आंसर कितना आया 275। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये तो हमारे पास नेट रिएक्शन है और ये दो रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को गिवन है, तो इन दोनों में ऐसा क्या करे कि आ जाए, तो यहां पे देखो PD+2 लेफ्ट साइड पे, यानी कि इसको तो रख दो एज इट इज, ठीक है, इसको तो रख दो एज इट इज मतलब 0.83, फिर देखो PdCl4-2 राइट साइड में, यानी कि इसको पलट रहे पर, इसको पलट रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, तो माइनस के 0.65, तो बोलो कितना हो जाएगा 18, 13 6 7 और हाँ
ये आ गया प्लस के 0.18। अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है ना, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, अभी भी लिखी थी अपन ने, E इक्वल्स टू E नोट माइनस 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ क्या Q। बट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 और Q क्या बन जाता है के, तो बोलो E नोट कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, तो 0.06 अपॉन n कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो n हो गया 2 लॉग Q, सॉरी लॉग K हो जाएगा, और E नोट अपने को पता ही है कितना 0.18, तो 0.18 इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है 0.03 लॉग K, तो बोलो लॉग K कितना हो जाएगा 0.18 अपॉन 0.03 कितना आ रहा है 6। ये हमारा आंसर आ रहेगा, लॉगरिथम में पूछा है ना, तो ये आंसर आ गया दैट इज 6। बढ़ते आगे, रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस, द मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। तो देखो एक तो होता है रेजिस्टेंस, एक होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी रो की अपने को वैल्यू गिवन है कितनी, 5 इंटू 10⁻⁻3, और मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, K इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है, और K क्या हो गया 1 अपॉन रेजिस्टिविटी 1 अपॉन रो इंटू 1000 अपॉन m, ये है। अब पूछा क्या अपन से, इसमें मोलर कंडक्टिविटी चाहिए ना, तो बोलो 1 अपॉन रो गिवन है क्या, ये रहा, तो 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, और मोलरिटी कितनी गिवन है 0.8, पॉइंट हटाया 0 शिफ्ट, -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 4 0 थी से 3 और चल गई 7 हो गया 10⁻7, और 8 40 1/40, ठीक है, तो इधर से 3 जीरो उधार ले ली, 3 जीरो उधार ले ली, मतलब कितना हो गया 1000 इंटू 10⁻3 ही लेते हैं ना, देखो 3 लेने से क्या फायदा हो गया, 10⁻7 में से 3 इधर ले ली, 4 चाहिए ना, 4 और 3 7 अपॉन 40, ठीक है, 10⁻4 के साथ आंसर चाहिए ना, तो देखो 100/4 बोले तो 25 इंटू 10⁻4, तो ये हमारा आंसर है क्या 25। एट व्हाट pH दिस हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस। अब यहाँ पे पहले इसकी रिएक्शन लिख लें अपन, MnO4 माइनस गिव्स Mn+2 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 पानी, और 8 क्या आ जाएंगे इधर H प्लस, और यहाँ पे एक बात देखो +7 से +5 में जा रहे हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, +5 इलेक्ट्रॉन, ओके, ये हमारे पास सेल रिएक्शन अपन ने लिख दी, हाफ सेल रिएक्शन। अब इसका अगेन नेक्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं सिंपल सी, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.059 बोला इस बार 0.06 की जगह अपॉन n लॉग ऑफ क्या Q, वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ बस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को गिवन है, E की वैल्यू गिवन है 1.282, ई नोट भी अपने को गिवन है कितना 1.54 माइनस 0.059, एन कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है यहाँ पे 5, और लॉग क्यू क्या हो गया Mn+2 की कॉन्सेंट्रेशन, Mn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोलो 10⁻³ अपॉन MnO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, यानी कि 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8, वो हमें गिवन नहीं है भाई, pH ही तो निकालना है अपने को, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अभी हमें फिलहाल पता नहीं है, ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो बोलो ये तो इधर आ गया, तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1.282 माइनस 1.54 इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन 5 लॉग 10⁻³ -1 इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8, ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है 1.540 1.282 8 कितना आएगा, और इधर कितना बचा 2, ठीक है, 8 और 12 13 सही है, तो ये तो आ गया माइनस में
और इसको भी उधर भेज देते ना, चलो एक बार लिख देते -0.258 इक्वल्स टू, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर दें तो -0.05 बोले तो 1 और 1 लॉग -3/-1 10⁻⁻2 बचेगा अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8, ठीक है। इसको उधर भेज दो तो माइनस से माइनस कट ही गया, तो लॉग 10⁻⁻2 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8 इक्वल टू कितना बच गया 0.258 डिवाइडेड बाय 0.011। ओके ओके, अब इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई करें कैसे, 0.25 पॉइंट से पॉइंट हटी गए तो 258 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ रहा है 22, 2, 3, 33, 5, 23.4। ओके, तो ये आ गया log 10⁻⁻2 अपॉन H प्लस की पावर 8 इक्वल्स टू 23.4, ठीक है। और क्या करें अब इस पे, ठीक है ओके देन। और नेक्स्ट क्या बचा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, ठीक है। अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10⁻⁻2 को, और नीचे क्या है इसको अपन ऐसे लिख दे log a अपॉन b, बोले तो log a माइनस log b, तो log H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8 इक्वल्स टू दिस 0.258 अपॉन 0.11011। ये क्या हो गया -2 आगे आ गया, तो -2 log 10 यानी कि -2, और ये 8 आगे आ जाएगा तो -8 log H प्लस, और यहाँ पे एक बात देखो -log H प्लस ही तो क्या हो गया pH हो गया, ठीक है। तो 258 अपॉन 0.011, ठीक है। और इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, इधर उधर भेज दे और डिवाइड कर दे 8 से, तो ये हमारा आंसर आता है इसको सॉल्व करने पे कितना 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 10⁻⁻4 मोलर AgNO3 is added in 1 liter of saturated solution of AgBr, और AgBr का केस पे अपने को गिवन है कंडक्टिविटी इस 10⁻⁻8 बोला है, और इनकी मोलर हमें कंडक्टिविटी गिवन है। अब यहाँ पे एक बात देखो कि AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो ये इसकी सोल्युबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। कैसे, AgBr टूट के क्या देगा Ag प्लस और Br माइनस, ठीक है। अब AgNO3 की प्रेजेंस में, अच्छा AgNO3 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो तुरंत Ag प्लस कितना दे देगा बोलो 10⁻⁻5 के बराबर। अब इसका डिसोसिएशन कम होगा तो बट फिर भी होगा तो सही, तो हमने मान लिया इसकी प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन हुआ x और ये भी x, बट Ag प्लस वास्तव में कितने हैं 10⁻⁻5 उसने दे दिए, तो Ag कितने हो जाएंगे नेट इतने। इसको अप्रोक्सीमेटली अपन कितना लिखेंगे 10⁻⁵ ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है AgBr का जो डिसोसिएशन है, जो सोल्युबिलिटी इसकी प्रेजेंस में काफी कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो केस भी अपन लिखते हैं किसका AgBr का, वो क्या लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस। ये केस भी तो अपने को ये रहा गिवन है 4.9 इंटू 10⁻⁻13 Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन -5 और Br की कॉन्सेंट्रेशन x, तो बोलो x कितना आ गया 4.9 इंटू 10⁻⁻8। ओके, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट Br माइनस, ठीक है। बढ़ते आगे, अब देखो जब इनको मिक्स कर दिया अपन ने AgNO3 को और AgBr को, तो जो नेट कंडक्टिविटी रहेगी वो तीनों की वजह से रहेगी, Ag प्लस की वजह से भी, NO3 माइनस की वजह से भी और Br माइनस की वजह से भी, ठीक है। तो हमें वही तो पूछा है, द कंडक्टिविटी पूछिए, तो क्या फॉर्मूला लगाएं अपन, फॉर्मूला लगाएंगे, और यहां पे एक बार यूनिट देखो मीटर स्क्वायर में है, ये जो फॉर्मूला होता है K इंटू 1000/m, वो तो किस में लेते हैं अपन, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तब, बट मीटर स्क्वायर है तो बोलो 1000 क्या आता है नीचे, ये सुनो। अच्छा
तो यहां पे बोलो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी कितना, कंडक्टिविटी इनटू 1000 यानी कि 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी सबके आयनों की वो सम कर दो बस। ठीक है, तो जो नेट आएगा वो किसके वजह से आएगा, सबसे पहले कौन से आयन को उठा ले, Ag को उठा लेते हैं। तो बोलो Ag की कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस की कितनी बोलो, 10 टू द पावर -5 प्लस Br की, तो Br की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, ये रही 8 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है Br की, ये रही अपन ने निकाली 4.9 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस NO3 की कंडक्टिविटी कितनी है, मोलर कंडक्टिविटी -3 कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर 3 और कॉन्सेंट्रेशन NO3 की भी कितनी है, जितनी Ag की है 10 टू द पावर -5। ठीक है, बस ये हमारा आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गए, -3 से +3 -3 से +3। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आती कितनी, 13039 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, तो ये अपने को वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बेसिकली दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, CRT, ICRT। अब यहाँ पे देखो R और T तो वेरी करवाए नहीं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वॉन्ट ऑफ फैक्टर और कॉन्सेंट्रेशन का, अगर वो इक्वल आ रहा है तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी बराबर होगा। तो तुरंत निकाल लेते हैं I और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं C से। तो बोलो NaCl का I कितना, 2, 2 आयन दे रहा है ना, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और इधर देखो यूरिया का I कितना 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर आ रहा है, यस। 3 आयन तो I हो गया 3, 3 इंटू 1 3, और इधर 2 आयन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 3, ये भी बराबर आ रहा है, ये भी चलेगा। LCl3 4 आयन 4 इंटू 1.5 6, 2 और 1 3 आयन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ये भी बराबर आ रहा है। KCl 2 आयन तो 2 इंटू 2.5 5, 2 और 3 5 आयन 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 5, ये भी बराबर आ रहा है। तो सभी में क्या है, आइसोटोनिक है, 4 आंसर आएगा इसका। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर गिवन बिलो। द नंबर ऑफ मेटल विच विल बी ऑक्सीडाइज बाय NO3 माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो NO3 माइनस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके NO और H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि इसका क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, कितना 0.97। ओके, तो इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो बोलो ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है उन सबका क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगा NO3 माइनस। तो बोलो इससे कम कम कौन से हैं भाई, सबका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना, इसलिए सॉल्व करने में बड़ा आसान हो गया। भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इससे रिडक्शन पोटेंशियल जो कम है वो देख लो, तो नेगेटिव वाला ऑब्वियसली कम है, ये भी नेगेटिव में ऑब्वियसली कम है, ये भी उससे कम है क्या 0.97 से, ये भी हो जाएगा। बोलो क्या इसका वैल्यू ज्यादा है ना 0.97 से, तो ये होगा क्या, नहीं, तो हमारा ये आंसर आ गया, दैट इज 3। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, इलेक्ट्रिक वर्क दैट रिएक्शन कैन परफॉर्म एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, नॉन पीवी वर्क मतलब, है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक वर्क है वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे जो कंसीडर करते हैं वो वास्तव में क्या किससे डिनोट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी से। दिस इज व्हाट करेक्ट। ई नॉट सेल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, नहीं भाई, ई नॉट की अपन बताते हैं कब, कि हमने कॉन्सेंट्रेशन कितने ले ली 1 मोलर और प्रेशर कितना ले लिया 1 बार। ठीक है, और अलग अलग सब्सटेंस के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होगी अलग अलग, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपन बोल सकते हैं, नेचर ऑफ मेटल अपन बोल सकते हैं, बट क्या प्रेशर डिपेंडेंट होता है कि नहीं। पहली बात आपने ई नॉट लगा रखा है ना, यानी कि
वहां पे आपने कंडीशन तो पहले ही फिक्स कर रखी है, तो क्या डिपेंडेंट होता है क्या प्रेशर पे? नहीं, तो ये इनकरेक्ट है ना, वही पूछा है। नेक्स्ट यहां पे देखो, ये कुछ रिलेशन अभी गिवन है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नोट। तो ई नोट की यहाँ पे वैल्यू निकालें अगर बोलो तो क्या हो जाएगा? माइनस उधर भेज दो तो माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन एन एफ, ये माइनस क्या हो गया? प्लस टी डेल्टा एस नोट अपॉन क्या? एन एफ। अब इसका डिफरेंशिएशन किया उसने टी के साथ, तो डी ई बाई डी टी। अच्छा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो बोलो ये टर्म तो कितना हो गया? 0। और टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। तो यही बचेगा कि इकलौता डेल्टा एस नॉट अपॉन एन एफ। यही उसने दिया है क्या? यस। तो ये स्टेटमेंट तो कैसा ही है। और लास्ट, अ सेल इज ऑपरेटिंग रिवर्सिबली इफ द सेल पोटेंशियल इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द अपोजिट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है भाई, अपन एग्जैक्टली बोला है ना उसने, अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। काफी माइन्यूट वहां पे चेंजेस दिखाई देने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा ही है। तो इनकरेक्ट कितना है? सिर्फ 1। क्वेश्चन नंबर 20, FeO4 -2 जा रहा है इसमें, फिर ये जा रहा है इसमें और ये जा रहा है इसमें। हमसे पूछा है ई नोट का FeO4 -2 से Fe+2 का। तो यहां पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन को तो रखते हैं पर एज इट इज, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे दिया इसने? 2.2 वोल्ट। अब यहां पे देखो हमें Fe+2 चाहिए ना। अब इसको ब्रेक करके लिख दिया मैंने। कैसे? कि Fe+3 जा रहा है किसमें? Fe+2 में। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे दिया उसने? 70। और यही उसने पूछा है। देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचेगा? FeO4 -2 और इधर क्या बचा? Fe+2। ठीक है भाई, यही इसी के लिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा उसने। बट हमें एक बात याद आ रही है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट सम या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसकी क्या निकाले? गिब्स फ्री एनर्जी निकाले। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट। तो ई नोट तो अपने को पता है, डेल्टा जी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज देखते हैं अपन ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? x - 8 इक्वल्स टू -2। तो आयरन +6 से जा रहा है +3 में, यानी कि यहाँ पे 3 का चेंज आया। तो बोलो इसका जो डेल्टा G1 निकालेंगे, डेल्टा जी वो कितना होगा? माइनस एन कितना है? 3f और ई नोट कितना है? 2.2। और यहाँ पे देखो इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है मात्र। कितना आएगा? -1f और ई नोट कितना है? 0.70। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे तो इस दोनों डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो 3 2 जा 6, 6.6 माइनस के एफ और माइनस के 0.7f। ठीक है, और इसके लिए बोलो जो डेल्टा G1 है ये डेल्टा G2 है, तो इसके लिए डेल्टा G3 बोलेंगे। इसके लिए जो डेल्टा G3 की वैल्यू लिखेंगे अपन, वो कितना लिखेंगे? वही सेम -NF। तो यहाँ पे n कितना हो गया? बोलो 4, तो -4f। और ई नोट इसका तो पता ही नहीं ना, वही तो निकालना था अपने को। अच्छा ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये इसको बराबर कर दो माइनस। अच्छा इसको ऐड कर दे क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 6 और 6 और 7 12 13 7.3 f माइनस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, f से f भी कट गया। तो बोलो फाइनली ई नोट 3 कितना आएगा? तो ये आएगा 7.3 अपॉन 4। ओके, 10 टू द पावर -3 में आंसर चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। तो ये तो डिवाइड वाला -3 बना लेगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आ गया? 7300 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -3। 7 से काटेंगे तो कितना आ रहा है? 1 3 8 32 1 2 1825। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने पूछा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू पूछ रहे हैं एसिटिक एसिड के लिए, तो ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। के का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी हमें गिवन है तो कहीं ना कहीं अल्फा निकालना है। अब अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा के लिए क्या लगती है कंडक्टिविटी, कौन सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नीचे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली, और कॉन्सेंट्रेशन वाली ऊपर लिख रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये तो हमने को गिवन है कितनी, 400, तो बस अल्फा में ये मेरे को निकालना है। अब यहां पे देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू 1000 अपॉन एम। के की वैल्यू अपने को गिवन है डायरेक्ट, ये रहा 5 इंटू 10 टू द पावर -5, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.0025। तो बोलो पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो शिफ्ट हो गए, 4, 1 2 3 4, और 5 से 25 कट गया 5 टाइम। अच्छा दूसरी बात देखो, ये -5 है ना, तो 5 जीरो को खाएगा है, तो 1 2 3 4 और 5 बचा क्या फाइनली 100 अपॉन 5 बोले तो 20। तो ये हमारे पास आ गया क्या कंडक्टिविटी 8, सी कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 20, तो कितना आ गया 1/20। तो सी की वैल्यू आ गई 1/20, सॉरी अल्फा की वैल्यू, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सी कितना दिया है, सी है 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा कितना है 1/20 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/20, 1 माइनस 1/20, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर ले और यही हमारा आंसर आता है कितना 66, ओके, इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये हमारा आंसर है 66। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लेड स्टैंडर्ड, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इसका इतना, इसका है इतना, और इसका पूछा है। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख देते अपन, एक काम करते, तो Pb+2 जा रहा है किसमें, Pb में। ऑब्वियसली इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है m है, ठीक है। दूसरा Pb+4 जा रहा है Pb में, ऑब्वियसली इसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है कितना n। और हमसे पूछा किसके लिए, Pb+2 जा रहा है Pb+4 के लिए, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें को नहीं पता, मतलब वो ऐसे कुछ फॉर्मेट में दिया है, उसकी वैल्यू निकाल। तो पहले तो एक बात देखो कि इन दोनों रिएक्शन में से क्या करेगी आ जाए, तो Pb+2 लेफ्ट में चाहिए थे, यानी कि फर्स्ट को तो एज इट इज रखा है ना, दोबारा लिख रहा हूं उसको एज इट इज, 2e प्लस Pb+2 गिव्स Pb, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, वो m ही। अब देखो Pb+4 मेरे को राइट चाहिए ना, तो इसको पलट दिया, अब पलट के लिख दो, तो पलट के लिखेंगे तो Pb इधर आ गया, और ये Pb+4 इधर, और 4 इलेक्ट्रॉन इधर, पलटेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा -n। अब जैसे ही इसको ऐड करोगे तो ऐड करने से देखो ये इससे कट गया, और 2 इलेक्ट्रॉन से इसके 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और इधर क्या बच गया Pb+2, और इधर क्या बच गया Pb+4। अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो अपन डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। तो बोलो इसकी जो डेल्टा जी नोट है वो कितना रहेगा, माइनस डेल्टा जी का फॉर्मूला अभी भी देखा था, इससे पहले भी अपन ने, -NFE0, n इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो -2FE0 कितना है m, और इसका ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो प्लस के, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4F मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है n, ठीक है। दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी को भी ऐड कर दो, तो बोलो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा 4FN माइनस 2FN m, और इसकी गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे डेल्टा G3, वो कितना आएगा -n, n कितने 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 2F, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं, उसको लिख रहे हैं E03 से, ठीक है। और E03 की वैल्यू अपने को गिवन है वैसे, ये रही m-xn, तो वो भी डाल देते अपन, कोई नहीं, तो -2F, और E0 की वैल्यू कितनी बोलो m-xn, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दे भाई, ये डेल्टा G3 और इनको जोड़ के जो लाए वो भी डेल्टा G3 है, ये सुनो G03, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इसको और इसको। तो यहां पे देख एक बार दोबारा लिख देते हैं, 4FN माइनस 2FM इक्वल्स टू वो सब कुछ -2F
m माइनस एक्स एन। तो देखो सारे जो फेराडे कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अच्छा, तो इधर क्या बचा, 4n माइनस 2m, माइनस 2m माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2xn, 2m से 2m पे कट गया तो 4n इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2xn, n से n भी कट गया तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ये हमारा आंसर। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पूछे। E नॉट इज इंटेंसिव पैरामीटर, यस बताइए। गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव है, E नॉट इंटेंसिव है। A negative E naught means that a redox couple is strong reducing agent than the H plus oblique H। तो यहाँ पे देखो जो रिडक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोला है अपन को, नेगेटिव E नॉट, H प्लस से जा रहे हैं अपन H2 में, H प्लस प्लस 2E किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अपन क्या लेते हैं 0। इससे नीचे वालों का जो SRP लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं पॉजिटिव, और इससे ऊपर वालों का जो SRP अपन लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो आता है कितना नेगेटिव, ठीक है। तो नीचे वाले की तो क्या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की मतलब खुद का रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो नीचे वाले तो कैसे हैं, खुद इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नीचे वाले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऊपर वाले क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, यस। तो देखो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ऑब्वियसली कि जैसे अपन यहाँ पे लिखा Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड, ठीक है। अब मान लो यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके 2 मोल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फेराडे लगेंगे, तो कहीं ना कहीं स्टोइकियोमेट्री उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी और वगैरह वगैरह, यस। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू। देखो जो रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगी कि कितना चार्ज पास करवा रहे हैं, कितना मास डिपॉजिट होगा फेराडेस लॉ, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है सही है, तो चारों सही है इसमें। अ मेटल सरफेस ऑफ दिस एरिया कोटेड विद दिस थिकनेस, अ करंट ऑफ दिस एम्पियर इज पास्ड x सेकंड के लिए, द वैल्यू ऑफ x इज। ये काम करेगा फेराडेस लॉ से अपन आंसर तो निकालेंगे, तो पहले एक वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम उस निकल का डिपॉजिट हुआ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये तो एरिया दिया उसने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये दी उसने थिकनेस 0.00, बट यहाँ पे देखो मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को पहले उस ये सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं ना, तो वो भी उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिलीमीटर मतलब कितना 0.001 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml में आ गया, ठीक है। तो बोलो कितना हो गया, ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे 0 शिफ्ट 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻⁻6 और 10⁻⁻ प्लस के 4, तो 10⁻⁻2 बचेगा, ये सुनो ये वॉल्यूम आ गया। हमें डेंसिटी भी गिवन है निकल के, तो मास आ जाएगा क्या, तो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास आ गया यहाँ पे कितना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 10 और वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻², तो कितना आ गया 0.1, ये क्या आ गया मेरे पास मास आ गया निकल का, ठीक है। अब फेराडेस लॉ अपन उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दे, तो W इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है ZIT, ठीक है, डिपॉजिट मास ZIT, Z का फॉर्मूला क्या होता है E/96500 IT, और E का इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज स्मॉलर मास अपॉन n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय IT/96500। पूछा क्या अपन से, टाइम पूछा है ना, टाइम क्या है x। अब यहाँ पे देखो सारा कुछ गिवन है सिर्फ टाइम को छोड़ के, तो W तो अपन निकाल चुके हैं, ये रहा 0.1, मोलर मास कितना है इसका 60, n फैक्टर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ना, Ni+2 है तो n फैक्टर कितना हो गया 2, I
करंट एम्पियर में लिखते हैं, यहाँ पे कितनी है 2, टी हमें नहीं पता, टी क्या है यहाँ पे, टाइम कितना है, उसने x सेकंड बोले, तो ये x अपॉन 96500, इसको सिंप्लीफाई करके x वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई करके वो आती है लगभग 16 के आसपास, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है और ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 बोला है 298 केल्विन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज दिस, और रिडक्शन पोटेंशियल pH 14 पे कितना हुआ। कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन जब यूज करेंगे अपन तो यहाँ पे देखो उसमें क्या लगेगा, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्या Q, और Q क्या होगा भाई, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए ना, यानी कि कॉपर +2 जा रहा है किसमें, कॉपर में, तो Q क्या बनेगा, ये तो सॉलिड है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो दिस अपॉन दिस, यानी कि कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मेरे को। अब कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें, pH वगैरह कुछ दिया हुआ है मेरे को, तो pH 14 का मतलब कितना हो गया, pOH कितना हो गया 0, pOH 0 मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी 1। अब जब CuOH ट्वाइस ब्रेक होगा तो बोलो किसमें ब्रेक होगा, कॉपर +2 OH माइनस, इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन अपन लिखे, सॉरी केस पे अपन लिखे, तो केस पे कैसे लिखेंगे, कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, केस पे अपने को गिवन है कितना 10⁻⁻20, कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं, और ये हमें पीएस के फॉर्मूला से पता लग गया था कितनी है 1, तो बोलो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन पता लगी 10⁻⁻20, अब वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ बस। E0 कितना दिया है, दैट इज 0.34 माइनस 0.059 अपॉन n, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लॉग 1/10⁻⁻20, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते इसको, तो 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2, ये ऊपर जाके क्या हो गया प्लस का 20, 10 लॉग में 10⁻20 आगे आ जाएगा, ठीक है। और उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आती है माइनस के 0.25, तो -25 इंटू 10⁻⁻2, ये हमारा आंसर है क्या 25। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, द कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज with decrease in a concentration of both strong and weak electrolyte। तो कंडक्टिविटी बोली इसने, ठीक है, मोलर वगैरह नहीं लगा, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यस। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। देखो मान लो हमारे पास ये पर यूनिट वॉल्यूम है और इसमें 4 आयन है, अब डाइल्यूशन कर दिया तो बोलो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम, तो डाइल्यूशन करने पर जो आयंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसने बोला इंक्रीज होता है, ये तो गलत हो गया। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, यस। देखो यहां पे ये और ये स्टेटमेंट अलग अलग है, यहां पे मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा, ज्यादा आयंस अपने को मिलेंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ये स्टेटमेंट सही है। वेरिएशन इन अ मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वो देखो ग्राफ देखे थे अपन ने, आज ही अपन ने किया था कि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है और वीक के लिए अलग आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं बट दोनों में वेरिएशन आता है, ये स्टेटमेंट भी कैसा ही है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर अपन पानी मिलाएंगे, ठीक है, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसने क्या बोला है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने आ गए, 3। ओके, सो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह जाता है पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।